कल वो एडवोकेट अल्ताफ अहमद की पीछे दी हुई थी, तो आज पीछे थी। अदालत ने उनको एमसीआर दी, उनकी तरफ से एडवोकेट वासिफ साहब ने आर्गूमेंट किया था अलग अलग रोल हिसाब से। आज एक अमीन अहमद, मोहम्मद अमीन को हाजिर किए थे, जो जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है सेतु टाइप पे चलाते हैं। तो इल्जाम ऐसा था कि उन्होंने कुछ एफिडेविट बनाए, तो भाई कैसे बनाए है, बोगस तो नहीं है। हमने अदालत को बताया कि भाई ये जो है गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता इनको इजाज़तनामा दी है, ये अपना चलाते हैं वो, तो पे फ़ोन वगैरह तमाम जो जो सहूलतें दी जाती है उसमें एफिडेविट भी, तो एफिडेविट के ऊपर आदमी आता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है, उसका रिसीट फाड़ी जाती है, पैसा दिया जाता है, पूरा रिकॉर्ड है, तो उसमें कोई बोगस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि आए नहीं, तो ये बात में पुलिस की कोई सदाकत नहीं, क्योंकि जब तक आदमी नहीं आएगा तो कैमरे के सामने उसकी फ़ोटो कैसी आएगी। और दूसरा कि भाई एक महाजन बोल के की है, वो कोई पेपर चलाते हैं, उसके कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते थे, तो उनका ज़ाहिर कोर्ट में आना जाना रहता था, तो उनको भी कि भाई ये कहीं वो गुरों में शामिल तो नहीं है। तो पुलिस उसको एक बड़ा स्कैंडल बताना चाह रही है। और आज आप देख सकते हैं जो तगय्युर रहता है कि आज ये बताया कि फडणवीस और किरीट सोमैया की बैठक है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई मालेगांव में बांग्लादेशी है, बोगस कागजात बनाए, जबकि आज तक की एसआईटी की इंक्वायरी में एक भी आदमी बांग्लादेशी नहीं है। अब ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है कि भाई जो कागजात इन्होंने दाखिल किए, कागजात गलत है। जैसे कोई धुलिया जलगांव का रहने वाला है, उन्होंने यहाँ लिए, तो धुलिया जलगांव के रहने वाले, लेकिन अगर आके वो मालेगांव में कई साल से रहते हैं और मालेगांव का राशन कार्ड है, मालेगांव का आधार कार्ड, तो जाहिर है वो यहीं बनाएंगे वो, जिसकी पैदाइश नहीं। अगर धुलिया की पैदाइश होती है तो फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जन्म दाखिले इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि भाई उसके ऊपर दाखिले के नोन नहीं है बोल। अभी आज सुबह ही मेरे पास 4 टीचर्स आए थे जिनके पास पासपोर्ट है, सर्विस रिकॉर्ड है, प्राइमरी टीचर्स है, लेकिन बदकिस्मती से जन्म दाखिले नहीं। वो बोले धूलिया में बनाने के, तो हमको बोले कि भाई बनेगा नहीं, गवर्नमेंट का स्टे है। हमने बताया कि हम लोग जाके आए थे बॉम्बे में, हम वहाँ रीट दाखिल कर रहे हैं, सिर्फ मालूमात देख के आए, उसको वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा बोले 2। बोले हमको हज को जाना था, उसके लिए अब जरूरी है बोले। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट सिर्फ मालेगांव को बदनाम करना, और उसमें एक नया रोक दिए, जा रहे दिल्ली को और पहुंच गए पंजाब को। ऐसा है, रोहिंग्या होना, बांग्लादेशी होना, उनको आज तक एक नहीं मिला और इंशाल्लाह आगे भी एक भी नहीं मिलेगा। तो सब ये बदनाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए बोले। जहाँ तक ये कागजात के बारे में केस कर रहे हैं, तो ये भी हवा बना रहे हैं। 2-4 वकील को भी डाल दो तो क्या आदमी डर जाता। एसआईटी को बताने के लिए देखो हम इतना शफाफ काम किए कि वकीलों को भी नहीं छोड़े हम। अभी वकीलों का रोल अगर देखा जाए तो जो कागजात मौके ला के देते हैं उसके बेसिस पे दाखिल करते हैं, सही है गलत है क्या है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कायदे से भी क्या जजमेंट है, हमारा को रिलेट करने के लिए कि अब वो म्यूनसिपलिटी वालों ने जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास का नहीं है, तो खाली उनका जवाब देना जरूरी है क्या? पुलिस का काम है उनका रजिस्टर सर्च करना, सीज करना, उसमें एंट्री है कि नहीं देखना। बाद जगह और रोड में एंट्री नहीं रहती है, नाम गलत हो जाता है, अपने मुसलमानों के नाम में फर्क रहता है, मराठी में लिखते तो समझ में नहीं आता उनको। तो अदालत ने क्योंकि पहले के लोगों को 3 दिन तक दी पीसी, तो इन्हीं लोगों को फिर उनके साथ ज्वाइन करके 17 तक पीसी दिए। वकील का कोर्ट ने, पुलिस ने जवाब दे कि उनके ताल्लुक से तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, हमको उनकी पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, इसलिए कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट कस्टडी दी है। उनके नाम है मोहम्मद अमीन और शंकर महाजन। शंकर महाजन प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट आदमी, उससे कोई वकील नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उनका, लेकिन वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते थे, जो कि पुलिस ने, इन लोगों को कहना था कि भाई ये जन्म दाखिले देने के पहले अखबारात में भी नोटिस दी गई, तो नोटिस कौन दिया? उसने बोला हम छापते पेपर में, वो लाता ले जाता था, इसलिए उनको भी कि ये कोई गिरोह में वो इन्वॉल्व तो नहीं है बोल के उनका भी नाम दिया गया। ये मामले के अंदर अगर शुरुआत से देखा गया तो पुलिस पेपर के ऊपर से ही ऐसे पता चल रहा है कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो भी कार्रवाई है ये कर रही है, और जो भी लोग आज अरेस्ट करके लाई ये पुलिस ने, उसके अंदर ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भाई इनकी फिजिकल कस्टडी लेने के बाद में ही उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। तो जो भी लोग इसके अंदर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उनकी फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हालात दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इनको हाजिर करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टाइम दिया हुआ है। अब देखना ये है कि आगे और पुलिस इसके अंदर क्या प्रोग्रेस लाती है, उसके बाद में फिर आगे का मामला डिसाइड होगा। वकील के बारे में तो जुडिशियल कस्टडी में ले लिए वकील को, और ये लोगों को जो है तो पुलिस कस्टडी दी हुई है।
माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मोहम्मद आमीन और शंकर महाजन का केस हमारी लीगल टीम लड़ रही है। पुलिस मुसलसल दबाव में काम कर रही है, ये अब सबको दिख रहा है। आज जो है हमारी एक मालूमात है कि मालेगांव के सवाल पर मुख्यमंत्री से किरीट सोमैया मिलने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, मीडिया में ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि 3 बांग्लादेशी पकड़ा गए खोटे कागज पत्तर बनाने में, 2 बांग्लादेशी पकड़ा गए खोटे कागज पत्तर बनाने में, फिर 2 और पकड़ा गए। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मालेगांव शहर में गलत पेपर्स बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। ये पहला मैटर ऐसा चल रहा है जिसमें पुलिस ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। हमारी आज ये डिमांड है एसआईटी ऑफिसरान से, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से, कि अगर वो 2 गाड़ी भी पकड़ते हैं तो तामझाम के साथ प्रेस को बुलाया जाता है। इतनी बड़ी कार्रवाई के क्यों की जा रही है, एफआईआर में क्या है, रिमांड रिपोर्ट में क्या है, जिसको पकड़ा जा रहा है उस पर क्या इल्जाम है, ये पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर डिटेल में बताना चाहिए। नहीं तो हम यही मानेंगे कि पुलिस सिर्फ दबाव में, पॉलिटिकल प्रेशर में तो काम कर रही है, मगर पुलिस ये चाहती है कि मालेगांव शहर बदनाम हो।